हेलो मेरे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी क्लास 9th का एग्ज़ाम देने के बाद बैठे हुए हैं? तो बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें क्लास 10th का मैथ्स, इंग्लिश और साइंस को पूरे अच्छे तरीके से जब पढ़ाया जाएगा। और लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब हर जगह न्यू एनसीईआरटी बुक ही चल रहा है। उसका जो प्रश्नावली 1.1 है, उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को बनाने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपके अंगूठा के पास देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वो अगर दब रहा है तो जल्दी से उसको दबा के ही छोड़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई भी एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या कोई भी है, और जो प्राकृत संख्या है मतलब 1 2 3 4 जो संख्या है, उसको n के लिए, किसके लिए, n मतलब कोई भी एक संख्या है, ठीक है। 6 का घात n मतलब 6 का पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर में क्या लिखे हैं, उसको समझिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। देखिए अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहता है, कितना पर, 0 पर, तो जब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर 6 दिया है, इसी को अभी उदाहरण में लेंगे। 6 दिया है, ठीक है ना। 6 अगर 0 पर समाप्त होना चाहता है तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कम से कम एक बार ऐसा होना चाहिए जब 2 गुने 5 आ जाए उसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसका निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए पहले 2 से जाएगा, लेकिन ये 2 से जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो 2 तिया 6, और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि 2 गुना 5 आ जाए। तो जब ऐसा होगा कि 2 गुना 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा, तो वो जो संख्या रहेगा वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये अंक है 6, ठीक है। ये जो 6 अंक है ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुने 5 एक भी बार नहीं आया है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा बैठ जा रहे हैं। लीजिए जल्दी से एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब खड़ा हो जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, बहुत। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुन्ने 11 गुन्ने 13 प्लस 13, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। 1 मिनट इसको उठा ही के रखते हैं। और 7 गुन्ने 6 गुन्ने 5 गुन्ने 4 गुन्ने 3 गुन्ने 2 गुन्ने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए इसका जांच करना है, या तो फिर बोल लीजिए व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया है कि ये वो संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उसका जो अभाज्य गुणनखंड आता है, क्या आता है, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड जो आता है उसमें से कम कितना अंक रहेगा, तो 3 अंक रहेगा। क्या रहेगा, 3 अंक रहेगा, 3 अंक। अगर सॉरी 3 अंक, 3 अंक, ठीक है। अगर 3 अंक से कम आ रहा है अभाज्य गुणनखंड तो ये संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 3 अंक अगर आएगा तो समझिए ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है। तो 13 और 13 दोनों में से एक सेम सेम है, तो ये कॉमन चला जाएगा। तो 13 निकाल के लिख दिए। अब देखिए यहाँ बचा 7 गुने, यहाँ बचा 11 गुने, यहाँ 13 निकल गया, 13 के साथ गुना में 1 था तो 1 लिख दिए, प्लस यहाँ भी 1 था तो 1 लिख दिए। अब देखिए 13 और इधर गुना में क्या है, 11 7 77, 77 एकम 77, 77 और 1 कितना होगा, 76, ठीक है ना। सॉरी 11 7 77, 77 और गुना में 1 करेंगे तो 77 ही रहा, और 1 78 हो जाएगा, यानी कि 78। 13 गुना में 78 है, ठीक है। तो 78 गुना में 13 चाहे 13 गुना में 78, 8 या 24 का 4 हाथ में 2, 8 या सॉरी 7 या 21, 22 23, 23 का पूरा 23। अब 78 कम कितना हो जाएगा, 78। अब देखिए 4 8 9 10 11, 11 का एक हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10,
कितना आ गया 10 14, ठीक है। अब ये जो 10 14 आया है 10 14, ठीक है, इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, अगर अभाज्य गुणनखंड 3 अंक का आ गया तो समझिए कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। कितना है 10 14, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 से पूरा पूरी जा रहा है, पता चल रहा है 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। अब 2 अंक को एक ही बार देंगे तो 0 लगा लेंगे पहले, तो हो गया 2 सते 14, ठीक है। अब देखिए 2 अंक आ गया और 2 अंक के आने के बाद अब कुछ काटने सक रहे चाहे नहीं सक रहे कोई बात नहीं, एक बार में तो ये जाएगा 507 से 507 एकम 507 होगा। तो मतलब देखिए एक अंक 2 अंक और ये एक 3 अंक। तो हम क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो उसका जो अंक आएगा वो 3 अंक होगा। देखिए 3 अंक 1 2 3 अंक आ गया, तो जिसका भी अभाज्य गुणनखंड 3 अंक आएगा वो संख्या भाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। तो इसका व्याख्या हो गया। चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर देखेंगे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट जरूरी है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए दूसरा लिखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर मतलब इसी का दूसरा भाग ये वाला, ठीक है। अभी तो ऊपर वाला हल किए हैं, अब दूसरा वाला देखते हैं। देखिए दूसरा वाला में क्या दिया हुआ है 7, दूसरा नंबर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये रहा आपका दूसरा नंबर, ठीक है। दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये वाला मेरा दिया हुआ है, ठीक है। बस इसको जांच करना है कैसे ये संख्या भाज्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हल करेंगे, क्या करेंगे हल। तो देखिए यहाँ में से 7 6 5 4 3 2 1 5, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 5 है, तो मतलब 5 कॉमन है, तो 5 को हम निकाल लेंगे बाहर और बचेगा क्या, तो 7 गुना 6 गुना, यहाँ पर देखिए 5 गुना में 1 है लेकिन 1 लिखे या तो फिर नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं गुना में, ठीक है, तो नहीं लिखते हैं। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में जानते हैं यहाँ से 5 अगर गया है कॉमन तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 5 जैसा का तैसा। अब देखिए 7 छक्का 42, ठीक है ना, 42 गुना 4 करेंगे, ठीक है। ये 42 गुना 4, तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 168 हुआ, ठीक है। अब देखिए इधर से 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इसको गुना कर देंगे 6 से, ठीक है। 8 छक्का 48 का 8 हाथ में 4, 6 छक 36 37 38 39 और 40, 40 का 0 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, मतलब 1008 आ गया, ठीक है। इसको इससे गुना किए थे और इसको इससे गुना करने पर इतना आया था, और उसको जब हम लोग 3 दूनी 6 से गुना कर दिए तो 1008 आया, ठीक है, 1008, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और प्लस में फिर कितना है 1 है, तो प्लस में 1 लिख दिए, तो 1008 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009, ठीक है, 11 दहाई सैकड़ा हज़ार 1009 हो गया, ठीक है। अब इसको ये गुना में इसको गुना कर देंगे 5 से, तो कितना देखिए 5 9 45 का 5 हाथ में 4, और ये 5 को गुना करेंगे 0 से तो 0 ही होगा और 4 जोड़ेंगे तो 4, ये 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 5 एकम फिर से 5, यानी कि 5045 आया, ठीक है। अब देखिए 5045 5045, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका 3 अंक आया, ठीक है ना, तो समझ लीजिए ये संख्या भाज्य है, ठीक है, यही इसका परिभाषा है। तो देखिए ये तो 5 से चला जाएगा आसानी से, 5 एकम होता है 5, ये वाला 0 और एक के बार में 2 अंक दे रहे हैं पहले इसलिए 0 बैठा देंगे। अब 5 9 45, ठीक है। अब देखिए ये चला गया, अब ये किसी से जाएगा या तो फिर नहीं जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाइए, ये तो इससे तो चला ही जाएगा, 1009 एक बार में चला जाएगा इतना। तो देखिए 1 2 और 1 3, 3 तो अंक हुआ कि नहीं, ठीक है, 3 तो अंक से तो ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो है मतलब ये वाला क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से 6 नंबर का भी क्लियर हो गया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अब इसको मिटाएंगे हम, ठीक है, फिर 7 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम अभी लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं, वही हम बोल रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे किताब में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ये है आपका खेल का मैदान, ठीक है, और इस खेल का मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ मतलब कि रास्ता है, ठीक है ना, और बीच में खेल का मैदान है, ये वाला रास्ता है गोल गोल। बोला जा रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए एक लड़की जिनका नाम है सोनिया, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, सोनिया में एक है सोनिया, इनको कितना लगता है, तो 18 मिनट का समय लगता है इनको एक चक्कर लगाने में। मान चलिए यहाँ से चली तो फिर से यहाँ तक आने में 18 मिनट लगता है। फिर से बोला जा रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। फिर एक लड़का है जिनका नाम है रवि, इनको लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान के चलिए यहाँ से उन लोग चलने का शुरू किया एक ही जगह में और एक ही समय में और एक ही दिशा में, दोनों को इधर चलता है, ठीक है ना, और इधर से फिर घूम के फिर यहाँ आएगा। तो सवाल पूछा गया है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वे दोनों एक ही जगह पर आके मिलेंगे यहीं पर, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले, और ये चैप्टर जिस चीज़ का है उस चैप्टर से तो आपको आराम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम 18 और 12 का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे कितना नंबर का? तो ये 7 नंबर का है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, दिया हुआ है कितना 18 और दिया है कितना 12। इसका निकाल लीजिए सीधा सीधी एलसीएम आसानी से, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 और ये 12 है, तो कितना से जाएगा? 2 से आराम से चल जाएगा। 2 का पहाड़ा में 18 आता है 9 बार में, ठीक है ना, और 12 आता है 6 बार में, चला गया 2 से। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 तिहाई होता है 9, ठीक है ना, 3 तिहाई होता है 9 और ये 3 दूनी क्या होता है 6, ठीक है। अब देखिए और किसी से नहीं जाएगा, फिर एक एक बार में जाएगा, ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। अब देखिए क्या क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 आ गया 36, ठीक है ना। यानी कि 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद? तो 36 मिनट के बाद इन लोग दोनों को फिर से प्रारंभिक बिंदु पर आके मिल जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन करा दिए इस एक्सरसाइज के। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए।